एक लड़का जो जन्म से अंधा पैदा हुआ था, बेटा पैदा होने की खुशी उसके पिता को इतनी कि उसे गोद में उठाकर नाचने लगे थे। पिता ने बिना उसका चेहरा देखे उसका नाम श्रीकांत रख दिया। लेकिन जब भोली सी सूरत पर नजर गई तो समझ आया कि पूरे घर में वो अकेले ही खुशी क्यों मना रहे थे। समाज और लोगों के हिसाब से बच्चे में कमी थी, उसे भगवान को वापस दे देना ही ठीक था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिंदगी में उसे ठोकर खाते देखते हुए रोना पड़ेगा। तो पिता ने जन्म के एक दिन बाद ही उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और लिखा था। भगवान ने भले ही श्रीकांत को आंखें नहीं दी थी, लेकिन उसे कंप्यूटर से तेज दिमाग जरूर दिया था। वो अपने स्कूल के नॉर्मल बच्चों से ज्यादा शार्प था। गणित उंगलियों पर ही कर लेता था, देख नहीं सकता था तो जाहिर है कि लोगों ने उसे बुली किया। लोगों का ताना उसे हमेशा खला कि अंधा है तो बड़े होकर भीख मांगेगा, लेकिन यही ताना उसके लिए मोटिवेशन का जरिया भी बना। इसी ताने की लगाई आग उसके अंदर इतनी थी कि उसने एजुकेशन सिस्टम को बदला और तो यूएस तक में पढ़ाई की। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी। यही कहानी है श्रीकांत की, जिसका किरदार राजकुमार राव ने फिल्म श्रीकांत में निभाया है। फिल्म के हीरो राजकुमार राव ने दृष्टिहीन श्रीकांत बुल्ला का किरदार जिस खूबसूरती से निभाया है, उसे देखकर आप इम्प्रेस तो होंगे ही, साथ ही आपको हैरानी भी होगी। इस किरदार को शायद ही कोई राजकुमार राव से बेहतर निभा सकता था। उनकी मेहनत पर्दे पर साफ नजर आती है। आपने अगर असली श्रीकांत बुल्ला को देखा है तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि राजकुमार राव सिर्फ एक्टर हैं जो एक किरदार निभा रहे हैं। उनका काम इतना कमाल है। जब श्रीकांत पैदा हुए थे तो कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनके माता पिता से उन्हें मार देने को कहा था। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्रीकांत नेत्रहीन पैदा हुए थे। माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी और श्रीकांत को इस काबिल बनाया कि आज वो 80 करोड़ की कंपनी के सीईओ हैं। आइए जानते हैं नेत्रहीन होने के बावजूद श्रीकांत बुल्ला ने ये सब कैसे किया। श्रीकांत का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से अपना बचपन गुजारा। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जन्म के समय माता पिता सिर्फ 1600 रुपए कमाते थे। जब श्रीकांत पैदा हुए तो किसी को खुशी नहीं हुई क्योंकि वो नेत्रहीन थे। उनके पड़ोसियों और गांव वालों ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, इसे मार दो, लेकिन माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। नेत्रहीन होने के कारण उन्हें खेलने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, क्लास की आखिरी बेंच पर उन्हें बैठाया जाता था। समाज ने हर बार उनका मनोबल गिराने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद श्रीकांत 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए। श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। श्रीकांत ने भी हार नहीं मानी। कई महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत देश के पहले नेत्रहीन बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की इजाजत मिली। 12वीं में श्रीकांत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके बाद वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इस तरह श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले भारत के पहले नेत्रहीन स्टूडेंट बने। बता दें कि MIT दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद श्रीकांत देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वे हमेशा से सोचते थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए श्रीकांत ने हैदराबाद के पास 8 लोगों के साथ एक कमरे में छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाई। शुरुआत में श्रीकांत ने अपने आसपास के बेरोजगारों के साथ कंपनी की शुरुआत की। मेहनत रंग लाई और काम चल पड़ा। इसके बाद फंडिंग के लिए श्रीकांत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने यहाँ भी हार नहीं मानी और प्राइवेट बैंकों से फंड जुटाकर काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग इंक और ग्लू का बिजनेस कर रही है। आज कंपनी के हैदराबाद और तेलंगाना के 5 प्लांट हैं, जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी आने वाले समय में 8000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। फिलहाल उनकी कंपनी में 4000 लोग काम कर रहे हैं। अपनी सक्सेस के बारे में श्रीकांत का कहना है कि जब दुनिया कहती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वैसे श्रीकांत को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।